वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफेक्टिव वर्ब्स। जानते हो इंग्लिश में डिफेक्टिव वर्ब्स किसको कहते हैं? पता है भाई डिफेक्टिव वर्ब्स किसको कहते हैं? डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं जिस वर्ब्स में कोई कमी हो थोड़ी सी, राइट। कुछ वर्ब्स ऐसी हो जिनमें कुछ ऐसा हो कि जिनमें कुछ लगाए नहीं तब तक उनसे कोई अर्थ पूरा ना हो। जैसे मान लो डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है ना, ये मॉडल वर्ब्स, राइट। मॉडल वर्ब्स डिफेक्टिव वर्ब्स जो कहलाती है, राइट। इनको मॉडल वर्ब्स को डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं डिफेक्टिव वर्ब्स? पहले तो ये है कि मॉडल वर्ब्स कौन सी है, जैसे शुड है मान लो, राइट। उसके बाद कौन सी है? मस्ट है। ought to, O-U-G-H-T-O, ought to, राइट। फिर क्या हुआ? can, could, राइट। इधर से लिख लो, चलो इसके बराबर से ही लिखो। फिर क्या होता है? may, राइट। फिर कौन सी होगी? might. आफ्टर दैट would, देन will, और फिर कौन सी होगी? shall. अब ये हमारी जो है मॉडल वर्ब्स हो गई ये 10, राइट। अब ये मॉडल वर्ब्स को डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों कहते हैं भाई? वाई दे आर कॉल्ड द डिफेक्टिव वर्ब्स? सुना है आज तक कभी कोई डिफेक्टिव वर्ब्स भी होती हैं? नहीं सुना कभी ना। अब सपोज करो कि जैसे मान लो हमने ये लिया शुड, राइट, और हमने इसको इस तरीके से लिख दिया कि यू शुड राइट, और हमने लगा दिया होम। आप बताओ दिस इज करेक्ट सेंटेंस या इनकरेक्ट सेंटेंस है? वाई इट इज इनकरेक्ट? क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि ये जो है हमारी वो कहलाती है डिफेक्टिव वर्ब्स। इसीलिए इससे कभी भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। टिल देन यू कैन नॉट यूज द मेन वर्ब। जब तक आप यहां पे मेन वर्ब ना लगा दें, राइट। कौन सी मेन वर्ब? यानी गो, ये क्या है? मेन वर्ब, राइट, जिससे हमने लिख दिया ये, राइट। ऐसे मान लो सपोज करो कि अगर आप कहते हो यू आर अ गुड बॉय, और एट द प्लेस ऑफ इट अगर इसके स्थान पे आप ये लिख दो यू शुड अ गुड बॉय, बता सकते हो ये कि दिस सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? बताओ भाई झलक। दिस सेंटेंस इज गिविंग द करेक्ट मीनिंग कि यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। और ये क्या है? यू शुड अ गुड बॉय, इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? सही है गलत है ये? क्या लगाना चाहिए तो सही होगा? मेन वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी? यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब नहीं, यहाँ पे हमें बी लगाने की जरूरत है। बी, यू शुड बी अ गुड बॉय, राइट। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट अर्थ देगा, वरना ये करेक्ट अर्थ नहीं देगा। समझ में आ गया? अब जैसे इसका मतलब होता है चाहिए, और इसका मतलब भी होता है चाहिए। दोनों में फर्क क्या है, राइट? इसका मतलब होता है सलाह देने के लिए चाहिए, सलाह देना,
राइट, नॉर्मल, सलाह देना। और इसके लिए क्या होता है, अवश्य। समझ में आ गया, अवश्य। और इसके लिए नैतिक सलाह, नैतिक सलाह, राइट, ये क्षमता के लिए। अब इसमें कोई सी वर्ब ले लो आप। सपोज करो कि अगर आप ये कहो कि आई कैन इंग्लिश, तो इट इज करेक्ट मीनिंग, इनकरेक्ट मीनिंग? इट इज इनकरेक्ट मीनिंग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द कंप्लीट आई कैन इंग्लिश। तो क्या हुआ, बनेगा ही नहीं, मीनिंग नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, आई कैन स्पीक, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। नाउ यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग। आई कैन स्पीक इंग्लिश बेटर, या जो भी है यू कैन राइट। ऐसी कुड है, ये भूतकाल की क्षमता के लिए होता है, राइट, भूत काल की, हाँ, कैन का पास्ट फॉर्म भी होता है और भूतकाल की क्षमता के लिए। जैसे आपने कहा हम सैटरडे को आ सकते थे कोचिंग, आई कुड कम, बट आई कुड नॉट कम, राइट। आ सकते थे, एक तो ये हो गया। तो इसका एक हैव लगा के बन सकता है कि आई कुड हैव कम कोचिंग, लेकिन आ नहीं सके, आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम। अब जब तक कम नहीं लगाएंगे मेन वर्ब, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, राइट। समझ में आ गया। ऐसी में का मतलब होता है डाउटफुल कंडीशन, राइट। डाउटफुल कंडीशन, क्या मीनिंग है डाउटफुल कंडीशन? जैसे आज आपने कहा कि आज मेहमान टपक भी सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, टुडे द गेस्ट्स मे कम। इट मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट द गेस्ट्स, राइट। द गेस्ट्स मे कम, और ड्रॉप की अगर है अचानक टपक जाए तो ड्रॉप। माइट का मतलब होता है और कम चांसेस हो। जैसे मान लो इसमें तो यह है कि द गेस्ट में कम आ भी सकते हैं, और इसमें तो यह है मुश्किल से ही आ सकते हैं। इट मीन्स फ्रॉम योर साइड यू आर 90% करेक्ट कि मेहमान नहीं आएंगे, राइट। लिख दो, ही माइट कम इन द पार्टी। समझ में आ गया नहीं? ऐसी वुड है, वुड का मतलब क्या होता है, भविष्य की इच्छा के लिए, या फिर यू वांट टू से समथिंग, आप कुछ कहना चाहेंगे, यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओन डिज़ायर। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि चाय चलेगी, तो भी बोल सकते हैं टी वुड डू, टी वुड डू। अब ये डू मत लगाओ आप, तो कैन यू फाइंड द करेक्ट मीनिंग टी वुड? क्या मतलब हुआ, जब तक ये मेन वर्ब नहीं लगाएंगे तब तक यू कैन नॉट फाइंड द करेक्ट मीनिंग। तो जितने भी ये होते हैं, जैसे विल लगा लो कि आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। अब यहाँ पे आप मेन वर्ब यूज मत करिए, तो क्या आपको सही मीनिंग मिलेगा, राइट। ऐसे ही शैल है, वी शैल फिनिश आवर वर्क, राइट। वी शैल फिनिश आवर वर्क, हम अपना वर्क फिनिश कर लेंगे। तो आप बताओ, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, जैसे ये हमने इसके अलावा लिया था हेल्पिंग वर्ब,
तो ये यू आर ए गुड बॉय करेक्ट मीनिंग दिया इसने, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। शुड, मस्ट, आउट टू, कैन, कुड, इनमें से कोई भी नहीं है। इफ़ यू कैन टेक एंड यू कैन फाइंड द करेक्ट मीनिंग, तो इनको कौन सी वर्ब बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द डिफेक्टिव वर्ब्स। भाई समृद्धि कभी सुनी थी ये वर्ब्स? नहीं, कभी नहीं सुनी थी। डॉल यू नो, मॉडल वर्ब्स को ही डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं, राइट? और डिफेक्टिव वर्ब्स अगर कोई पूछे क्यों कहते हैं, तो यू कैन टेल द मीनिंग, आप उन्हें बता सकते हो कि भाई ये जितनी वर्ब्स हैं 10 वर्ब्स, you can take and you cannot find the correct meaning with the help of these verbs. Till then you are not going to use main verb, जब तक main verb यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो ओके, चलिए इतना रहने दे रहा है, राइट?